दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 7 फरवरी 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर देखें, रेलवे भर्ती को लेकर के अपडेट आ गई है। रेलवे से शिक्षक भर्तियाँ आप लोग जानते हैं आई हुई हैं। इसमें पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की भर्तियाँ हैं और भी कई सारे पदों पर भर्तियाँ। तो यहाँ पर बदलाव एक हुआ है ये कि जैसा कि आप लोग जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी प्राइमरी से बीएड को बाहर कर दिया है, लेकिन इस भर्ती में जो बीएड है वो प्राइमरी में शामिल था। तो उसी से संबंधित ये बदलाव है। देखिए नीचे दिया गया है कि रेलवे में प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर कर दिया गया है। पहले विज्ञापन में इसे शामिल किया गया था, अब संशोधन करके हटा दिया गया है। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कोटियों के विभिन्न पदों पर भर्ती का आदेश निकाला गया है। प्राथमिक शिक्षक रेलवे, प्राथमिक शिक्षक विज्ञान, प्राथमिक शिक्षक गणित समेत ऐसे विभिन्न विषयों के लिए आदेश निकाला गया है। तो जो प्राइमरी में बीएड अब एलिजिबल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के मानक के अनुसार, आदेशानुसार अब यहाँ पर भी उस चीज़ को लागू कर दिया गया है। तो बस यही एक बदलाव है। जो भी अभ्यर्थी प्राइमरी के लिए फॉर्म भर दिए हैं या भरने वाले हैं, ठीक है, उनके फॉर्म निरस्त हो जाएंगे अगर आप डालते हैं बीएड को प्राथमिक में। इसलिए अगर बीएड वाले अभ्यर्थी हैं तो आप लोग जो है वो टीजीटी और पीजीटी में ही अप्लाई करें। यूपी बीएड को लेकर के देखिए अपडेट्स आ गई हैं। कल भी हमने इसके लिए बताया था आप लोगों के कि इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। झांसी यूनिवर्सिटी इस बार बीएड प्रवेश परीक्षा कराएगी। उसी के बारे में अपडेट है कि प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने लगातार तीसरी बार बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने की जिम्मेदारी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को सौंपी है। बीयू की वेबसाइट bujhansi.ac.in पर एंट्रेंस एग्जाम 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसी वेबसाइट पर 15 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे, जो कि 15 मार्च तक भरे जाएंगे। तय किया गया है कि जून में काउंसलिंग करवा दी जाएगी ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई समय से शुरू हो सके। ठीक है, तो तीसरी बार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने की जिम्मेदारी इस बार बीयू को मिली और इस तरीके से बीयू ऐसा करने वाला प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। साथ ही उन्होंने शासन से जिम्मेदारी मिलते ही कोर कमेटी का गठन कर दिया है। हर कोर कमेटी की जिम्मेदारी तय करके समयबद्ध प्रक्रिया पूरी करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो फिलहाल अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो आप इसका ज़रूर फॉर्म भर दीजिएगा। 2 वर्षीय बीएड है, ठीक है, और इसका जो है 15 फरवरी से फॉर्म भरा जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस वर्ष से 1 वर्षीय बीएड भी शुरू होने वाला है। ये 1 वर्षीय बीएड आपको हर जगह नहीं मिलेगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी व कुछ ऐसे संस्थान हैं जहाँ पर ये मिल सकता है, ठीक है। तो उसके बारे में देखो यहाँ पर अपडेट है कि आने वाले वर्षों में लखनऊ विश्वविद्यालय व संयुक्त शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थी 1 वर्षीय बीएड की भी पढ़ाई कर पाएंगे। अभी इनमें 2 वर्षीय बीएड की ही पढ़ाई होती है। 1 वर्षीय बीएड के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय जल्द ही आवेदन करेगा और मान्यता मिलते ही इसमें प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 1 वर्षीय बीएड कोर्स में 4 वर्ष से स्नातक वाले अभ्यर्थी और परास्नातक करने वाले अभ्यर्थी दाखिला ले पाएंगे। एनसीटी ने देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के विशेषज्ञों वाली समिति की निगरानी में 1 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम तैयार कराया है। लखनऊ विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय प्रोफेसर तृप्ता त्रिवेदी इसकी अध्यक्ष रही हैं। तो फिलहाल 1 वर्षीय बीएड के लिए अभी थोड़ा सा इंतज़ार है। अभी इसके लिए फॉर्म नहीं भराया गया, लेकिन जैसा जानकारी मिल रही थी कि 25-26 या 26-27 से ये आपका शुरू होगा। तो इस साल नहीं तो अगले साल तो हर हाल में शुरू हो जाएगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी इसलिए इसके लिए अभी अधिकृत नहीं है। लखनऊ यूनिवर्सिटी अप्लाई करेगी, मान्यता लेगी। अगर मान्यता मिल जाती है तो फिर जो है 1 वर्षीय बीएड यहाँ से आप लोग कर पाएंगे। देखिए यहाँ दिया भी गया कि लखनऊ विश्वविद्यालय बीएड का 1 वर्षीय पाठ्यक्रम तैयार है, ठीक है, और 1 वर्षीय बीएड में अभी मान्यता नहीं मिली है लखनऊ विश्वविद्यालय को। इसी वजह से यहाँ पर अभी भी जो है वर्तमान में लखनऊ विश्वविद्यालय में 2 वर्षीय बीएड ही लागू है, ठीक है। तो फिलहाल अगर मान्यता मिल जाती है लखनऊ यूनिवर्सिटी को तो फिर यहाँ पर भी 1 वर्षीय बीएड शुरू हो जाएगा। लेकिन इस सत्र से उम्मीद काफ़ी कम दिखाई दे रही है, अगले सत्र से उम्मीद ज़्यादा है।
23 और मेडिकल कॉलेजों में शुरू होगी बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई। हर कॉलेज में 40 से 60% सीटों का होगा दाखिला। 23 नए स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई शुरू करने की तैयारी है। हर कॉलेज में 40 से 60% सीटों पर दाखिला होगा। इसके लिए स्टेट नर्सिंग काउंसिल और भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता लेने की कवायद शुरू कर दी गई है। इन कॉलेजों में कोर्स शुरू होने के बाद प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के नर्सिंग कॉलेजों की संख्या 46 हो जाएगी। अभी 13 राज्य की 5 स्वशासी चिकित्सा राज्य विद्यालय हैं। सरकारी क्षेत्र के 23 कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई चल रही है। फेज़ 2 में 9 और फेज़ 3 में 14 कॉलेजों में एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू की गई है। और अब यहाँ पर जो है कुछ और विद्यालय आपके सामने आएंगे। यूपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के अपडेट है कि प्रयागराज समेत 17 जिले अति संवेदनशील घोषित। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के लिए 17 जिलों को अति संवेदनशील घोषित किया गया है और इनमें जो है विशेष निगरानी रखने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, विभिन्न जो पिछले वर्षों में परीक्षाएं हुई हैं उसमें इन जिलों में सामूहिक नकल, अनियमितता, प्रश्न पत्र वायरल होने के कारण कई पुरानी परीक्षाओं के आधार पर इन 17 जनपदों को जो है अति संवेदनशील घोषित किया गया है। तो 17 जिले कौन कौन से अगर आप नज़र डालेंगे तो इसमें से प्रयागराज तो है ही, साथ में आगरा, मथुरा, बागपत, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, हरदोई, आजमगढ़, बलिया, मऊ, कौशाम्बी, चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर, देवरिया व गोंडा। तो ये 17 जिले हैं जिनको अति संवेदनशील जिला घोषित किया गया है। यहाँ देखिए अपडेट है कि अधिकार नहीं फिर भी रोक रहे शिक्षकों का वेतन। बेसिक शिक्षा अधिकारी हों या जिला विद्या निरीक्षक हों, दोनों में से किसी को भी शिक्षकों के महीने भर का वेतन रोकने का अधिकार नहीं है। फिर भी इन दोनों संवर्ग के अधिकारियों ने अलग अलग जिलों में अपराधी बनाने के कार्यों में शिथिलता का आरोप लगा करके शिक्षकों के दिसंबर का वेतन रोक दिया है। शिक्षा अधिकारियों के इस कदम का शिक्षा जगत में न सिर्फ विरोध हो रहा है बल्कि आलोचनाएं भी हो रही हैं। अब स्कूल महानिदेशक कंचन वर्मा ने निर्देश दिए हैं कि अब कोई भी ऐसे जो ऐसी कार्रवाई न करें। गौर करने वाली बात यह है कि जिले स्तर के शिक्षा अधिकारियों को ऐसे कदम उठाने से रोकने के लिए शासन ने आदेश भी जारी कर रखे हैं। तो कहाँ कहाँ वेतन रोका गया उसके लिए यहाँ पर देखिए जिलों के नाम दिए गए हैं जो बीएसएन ने वेतन रोके हैं, और उसमें से मऊ, आजमगढ़, बलिया, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, भदोही, कुशीनगर, देवरिया, अयोध्या और भी कई सारे ज़िले शामिल हैं। तो कंचन वर्मा का क्या स्टेटमेंट है वो देखिए। लेकिन ऐसी कार्रवाई ना करें और ना ही नियमों में ऐसी व्यवस्था है। परिषदीय विद्यालयों में 80% से अधिक अपार बन गई है। एक बड़ी अपडेट आप सबके लिए देखिए कि सूबे के 50,000 संविदा और 26,000 नियमित कर्मचारियों की हो सकती है छटनी। लखनऊ से अपडेट है। लेकिन प्रदेश में निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि पूर्वांचल और दक्षिणांचल में लगभग 50,000 संविदा कर्मी और 26,000 नियमित कर्मचारियों पर छटनी की तलवार लटकी हुई है, लेकिन किसी भी कीमत पर निजीकरण स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इस समय बिजली कर्मियों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। संविदा और नियमित कर्मचारियों की छटनी के आरोप हैं। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचना। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।